हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, क्या हाल हैं आप सबके। लॉजिकल करंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए है जो यूपीएससी या किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बस अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, मेहनत करना कोई शॉर्टकट नहीं होता और एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे ज़रूरी है सही डायरेक्शन में मेहनत करना। यहाँ हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की पढ़ाई करते हैं। ये डेली करंट अफेयर्स की सीरीज हम पहले ही शुरू कर चुके हैं और बाकी की क्लासेस चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आज हम 11 में 2026 के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। ये करंट अफेयर्स आपको डेली मिलेंगे, जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर को तो अच्छे से कवर करेंगे ही और साथ ही वो सारी न्यूज़ भी देखेंगे जो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो स्क्रीन पर आपको पीडीएफ बिल्कुल साफ और क्लियर दिख रही होगी। चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। अब देखिए, आपकी स्क्रीन पर है हमारा 12 मई 2026 का मास्टर डेक इंडेक्स। आज हम टोटल 7 क्रूशियल टॉपिक्स मास्टर करने वाले हैं। इनमें पॉलिटी, इकोनॉमी, डिफेंस, जुडिशरी और एनवायरनमेंट जैसे सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स शामिल हैं। और मैं आपको बता दूं, एग्जाम्स में डायरेक्टली इन्हीं स्लाइड से क्वेश्चंस आने वाले हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट यही फैक्ट्स हिट होंगे। तो अपना पूरा फोकस यहां रखिएगा। इन टॉपिक्स को हम डिटेल में और बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। चलिए पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं पॉलिटी और गवर्नेंस से। तमिलनाडु में एक बहुत ही हिस्टोरिक पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है। देखिए, पिछले 60 सालों से वहां लगातार सिर्फ 2 लेगेसी पार्टीज डीएमके और एआईडीएमके का ही दबदबा था। इसे द्रविडियन डिओपोली कहा जाता था। एक बार एक पार्टी आती थी, अगली बार दूसरी। लेकिन अब 2024-2026 के फेज में इस एस्टैब्लिश सिस्टम को डिसरप्ट कर दिया है एक नई पार्टी ने, जिसका नाम है टीवीके यानी तमिलगा वेत्री कजागम। इसे फेमस एक्टर विजय ने 2024 में बनाया था। टीवीके ने इस 60 साल पुरानी डिओपोली को ब्रेक करके चीफ मिनिस्टर की सीट हासिल की है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है, जिसे एज एन एस्पिरेंट आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए। अब टीवीके सत्ता में तो आ गई, पर उनका आगे का प्लान क्या है? उन्होंने अपना नया एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क 3 मेन पिलर्स पर खड़ा किया है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। इसके लिए उन्होंने एक व्हाइट पेपर की डिमांड की है। अब ये व्हाइट पेपर क्या होता है? इसे ऐसे समझिए जैसे आपके घर का मंथली बजट और सारे खर्चे या उधार एक डायरी में लिखकर सबके सामने रख दिए जाएं। ठीक वैसे ही स्टेट का एग्जैक्ट उधार और खर्चा पब्लिक के सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से रखना। दूसरा पिलर है लॉ एंड ऑर्डर, जिसमें ड्रग्स को रोकने के लिए एकदम स्पेशलाइज्ड पुलिस यूनिट्स बनेंगी और विमेन सेफ्टी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। और तीसरा पिलर है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, जिसमें स्टेट के लोगों को 200 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना इनका एक कोर ब्लूप्रिंट है। हमें बिना किसी बायस के इन फैक्ट्स को एज इट इज याद रखना है। आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी की तरफ, और एक्सपोर्ट्स को लेकर इंडिया के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट सामने आया है। आप सबने गवर्नमेंट के ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव के बारे में सुना होगा। ये क्या है? जैसे हर क्लास में एक स्टार स्टूडेंट होता है जो पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही ODOP में हर जिले के एक यूनिक स्पेशलिटी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके उसे ग्लोबली प्रमोट किया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर असम के बक्सा डिस्ट्रिक्ट का फेमस बक्सा हनी, जो अपनी प्योरिटी और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है, उसकी पूरी 20 मेट्रिक टन्स की शेप सीधे यूएसए एक्सपोर्ट की गई है। और इस पूरे प्रोसेस में नोडल एजेंसी का रोल एपिडा ने प्ले किया है। ये हमारे लोकल प्रोडक्ट्स की ग्लोबल डिमांड का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है ना, ये मेरे सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए लिटरली बहुत क्रूशियल है। ध्यान से सुनिएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का स्ट्रेटेजिक कमांड ट्रांजिशन हो रहा है। पहले ये समझिए कि CDS का काम क्या होता है। CDS का मेन रोल है हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच एकदम परफेक्ट कोऑर्डिनेशन या सिंक्रोनाइजेशन बनाना। 30 मई 2026 को जनरल अनिल चौहान रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह नए CDS का चार्ज ले रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम, जो गढ़वाल राइफल से आते हैं। अगर आपको जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस की इंपॉर्टेंस समझनी है तो ऑपरेशन सिंदूर का एग्जाम्पल लीजिए। ये एक ऐसी सक्सेसफुल ऑपरेशन थी जहां तीनों फोर्सेस को एक साथ मिलकर CDS की ओवरसाइट में एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ स्ट्राइक करनी थी। ये नाम एग्जाम के लिए जरूर नोट कर लीजिए। इस इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक पर आने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको इस सीरीज से कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं गिरमिटियास की। ये वो इंडियन लेबरर्स थे जिन्हें ब्रिटिश रूल के टाइम पर दुनिया भर की कॉलोनीज में काम करने के लिए ले जाया गया था। अब न्यूज़ ये है कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने ट्रिनिडाड एंड टोबैको के साथ एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट साइन किया है। इससे होगा क्या? वहां पर रहने वाले भारतीय मूल के लोग अब इंडिया में अपने पूर्वजों यानी अपने एंसेस्ट्रल रूट्स को आसानी से ट्रेस कर पाएंगे।
पीएम मोदी के 2025 के विजिट के बाद ये कैरेबियन कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस को और भी मजबूत बना रहा है। गवर्नमेंट स्कीम सेक्शन में एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी शिफ्ट होने वाला है 1 जुलाई 2026 से। अब तक हम एमजी नरेगा पढ़ते थे, राइट? अब उसे रिप्लेस कर रही है वीबी रामजी स्कीम, जिसका पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। पुराने सिस्टम में गारंटीड वर्क डेज 100 थे, अब इस नए सिस्टम में इसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा कैच है, जिस वजह से थोड़ा पॉलिटिकल डिस्कशन भी चल रहा है, वो है इसका फंडिंग मॉडल। एमजी नरेगा में 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, लेकिन अब नए मॉडल में 60-40 का स्प्लिट कर दिया गया है। यानी 60% पैसा सेंटर देगा और बाकी 40% स्टेट गवर्नमेंट्स को अपनी पॉकेट से देना होगा। एज स्टूडेंट्स, हमें बस इन नंबर्स को क्लियरली याद रखना है। अब बात करते हैं जुडिशरी की, जहां सुप्रीम कोर्ट में एक मैसिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन चल रहा है। 2 नई इनिशिएटिव्स आई हैं। पहली है वन केस वन डेटा रजिस्ट्री। इसे बहुत सिंपल तरीके से समझिए, जैसे आप अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई फोटो डालते हैं और वो तुरंत सबको दिख जाती है, ठीक वैसे ही अब डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का डेटा एक सिंगल क्लाउड पर डाल दिया गया है। इससे फिजिकली फाइल्स इधर से उधर भेजने का लंबा डिले पूरी तरह खत्म। दूसरा इनिशिएटिव है सुसहाय चैटबॉट। ये एक AI ड्रिवन चैटबॉट है। अगर किसी नॉर्मल सिटीजन को लीगल प्रोसीजर्स या कॉम्प्लेक्स फॉर्म समझने में प्रॉब्लम आती है, तो ये AI उनकी अपनी भाषा में उन्हें इंस्टेंटली गाइड करेगा। है ना कमाल का सिस्टम? एनवायरनमेंट सेक्शन पर आते हैं, और यहाँ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA एक बहुत हॉट टॉपिक है। इसे इंडिया ने अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50th एनिवर्सरी पर इनिशिएट किया था। इसके तहत टोटल 7 बिग कैट्स को प्रोटेक्ट करने का टारगेट है। ये सातों नाम ध्यान से सुनिए: जैगवार, पूमा, लेपर्ड, लायन, टाइगर, चीता और स्नो लेपर्ड। एग्जाम में अक्सर इन्हीं में से ऑड वन आउट निकालने को बोल दिया जाता है। साथ ही जून 2026 में न्यू दिल्ली में इस IBCA की पहली ग्लोबल समिट होने जा रही है, जो ग्लोबल लेवल पर बिग कैट कंजर्वेशन के लिए हमारा एक बहुत बड़ा कदम है। अब इसी IBCA का थोड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल भी समझ लीजिए। इस अलायंस में अभी तक 24 कंफर्म्ड मेंबर नेशंस जुड़ चुके हैं, लेकिन इसमें 2 सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। एक तरफ सऊदी अरेबिया ने इसे फॉर्मली ज्वाइन कर लिया है। अब आप खुद सोचिए, सऊदी के आने से इस इनिशिएटिव को कितना बड़ा डिप्लोमैटिक और फाइनेंशियल वेट मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ चाइना इसमें शामिल होने से लगातार पीछे हट रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये डिसीजन एनवायरनमेंट से ज्यादा दोनों देशों के बीच के रीजनल फ्रिक्शंस की वजह से है। हमें सिंपली इन दोनों देशों का स्टैंड पता होना चाहिए, ताकि एग्जाम में हम जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को क्लियरली आंसर कर सकें। और आखिर में टाइम है हमारे क्विक रिकॉल मैट्रिक्स का। एक फटाफट रिवीजन हो जाए। आज हमने क्या क्या देखा? तमिलनाडु में TVK का इमर्जेंस और उनका व्हाइट पेपर, ओडिओप के तहत असम के बक्सा हनी का US में एक्सपोर्ट, हमारे नए CDS लेफ्ट जनरल NS राजा सुब्रमण्यन, ट्रिनिडाड एंड टोबागो के साथ गिरमिटियास का हिस्टोरिक पैक्ट, MGN REGA को रिप्लेस करने वाली VB रामजी स्कीम जिसमें 60 और 40 का फंडिंग स्प्लिट है, सुप्रीम कोर्ट का AI सुसाई चैटबॉट और IBCA की 7 बिग कैट्स। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से इन सारे टॉपिक्स में से कौन सा एक टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज रखता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज की लॉजिकल करंट की क्लास में बस इतना ही। चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, रोज नई चीजें सीखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने फ्यूचर को लॉजिकली स्ट्रांग बनाएं। अगली क्लास में मिलते हैं। टेक केयर और ऑल द बेस्ट।